कौन काट रहा है उसका नाम बताओ। ब्रजभूषण जी काटोगे आप? नहीं, सोशल मीडिया में काफी काम चल रहा है। काटोगे आप? आपका नाम नहीं है उसमें। काटोगे? ब्रजभूषण काट लेना। उस गेम में आकर के मैं वॉलीबॉल भी खेल सकता हूँ, कबड्डी भी खेल सकता हूँ, क्रिकेट भी खेल सकता हूँ, बैडमिंटन भी खेल सकता हूँ और जरूरत पड़े तो मारपीट भी कर सकता हूँ। क्या बीजेपी काटेगी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह बीजेपी केसरगंज से अवध ओझा को देगी टिकट? आखिर क्यों केसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर सस्पेंस बरकरार है? केकेएन लाइव में आपका स्वागत है। मैं कुंदन कुमार। आखिर क्यों टिकट को लेकर असमंजस में फंसी है बीजेपी? इस तरीके की तमाम बातें आपको अखबारों और सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि जब से बीजेपी लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को घोषित की है और केसरगंज के टिकट पर चुप्पी साधी है, तब से हर जगह ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर चर्चा तेजी से हो रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर एक एक सीट पर कई दावेदार अपना दावा ठोक रहे हैं। वहीं राजनीतिक दल दावेदारों की जमीनी हकीकत को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवारों के चयन को लेकर विचार कर रहे हैं। फिलहाल सभी राजनीतिक दलों के कैंडिडेट की चयन प्रक्रिया अंतिम दौर में पहुंच गई है और बीजेपी ने भी उम्मीदवारों के नाम भी लगभग फाइनल कर दिए हैं। ऐसे में जब से अवध ओझा डिप्टी सीएम और केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा से मुलाकात की है, तब से कुछ लोग कह रहे हैं कि अवध ओझा को बीजेपी केसरगंज से टिकट दे सकती है। बता दें कि अवध ओझा सिविल सर्विस के तैयारी कराने वाले एक मशहूर शिक्षक, काउंसलर और यूट्यूबर हैं। सोशल मीडिया पर इनकी रील्स काफी वायरल होती है। इनके पढ़ाए हजारों बच्चे सिविल सेवा में अपनी राह बना चुके हैं और अब यह राजनीतिक में अपना कदम रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि अवध ओझा केसरगंज से टिकट मांग रहे हैं। सूत्रों के दावे की माने तो बीजेपी खुद इस टिकट को लेकर असमंजस में फंसी हुई है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काटकर सीधे उनसे नाराजगी भी मोल नहीं लेना चाहती, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह का गोंडा से लेकर अयोध्या तक यानी गोंडा, केसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीट पर काफी प्रभाव है। इन सभी सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का खास दबदबा है। ऐसे में बीजेपी आला कमान ब्रजभूषण के बेटे प्रतीक भूषण सिंह को उम्मीदवार बना सकती है या फिर बीजेपी सांसद के परिवार के किसी अन्य सदस्य को टिकट देने पर विचार कर सकती है। गोंडा की सदर सीट से विधायक प्रतीक भूषण के अलावा करनेलगंज से विधायक अजय कुमार सिंह को भी टिकट दे सकती है। अजय कुमार सिंह बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। इनके साथ ही प्रेम नारायण पांडे का भी नाम तेजी से चल रहा है। आपको बता दें, प्रेम नारायण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भी बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। बता दें कि केसरगंज कटरा ऐसी विधानसभा सीट है जहां 2 लाख के करीब ब्राह्मण वोट है। यह सीट भी ब्राह्मण बहुल्य सीट है, इसीलिए प्रेम नारायण भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक यूपी से पैनल ने केसरगंज लोकसभा सीट के लिए ब्रजभूषण शरण सिंह, प्रेम नारायण पांडे और अजय सिंह का नाम भेजा है। पिछले कुछ महीने पहले केसरगंज से बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के जाने माने पहलवान ने गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी वजह से बीजेपी सांसद पर मुकदमा भी दर्ज हुआ। इसीलिए इसी प्रकरण को लेकर कई बार ऐसी चर्चा जोरों पर चलने लगी है कि इस बार बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट सकती है। और तो और यह बात तब तूल पकड़ी जब पार्टी ने उनके टिकट को होल्ड पर डाल दिया। वहीं दूसरी तरफ बड़े बड़े राजनीतिज्ञ दावा कर रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह को भाजपा से टिकट मिले या ना मिले, इसका कोई खासा असर ब्रजभूषण सिंह पर नहीं पड़ेगा, क्योंकि अयोध्या, गोंडा, केसरगंज, श्रावस्ती और फैजाबाद सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह का दबदबा कितना है, यह बात बीजेपी से भी नहीं छुपी है। ऐसे में बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट देती है या नहीं, यह तो भविष्य के गर्भ में है। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा है। इससे पहले भी उनका टिकट एक बार बीजेपी काट चुकी है। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ का कहना है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं भी देती है
तब भी ब्रजभूषण शरण सिंह किसी भी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़कर बहुमत हासिल कर सकते हैं। साल 2019 में ब्रजभूषण शरण सिंह 5,81,355 वोटों के साथ चुनाव में जीत दर्ज किया था। वहीं भाजपा के चंद्रदेव राम यादव 3,19,757 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर आए थे। जानकारी के अनुसार ब्रजभूषण शरण सिंह इस कोशिश में है कि इस बार उनके बेटे करण भूषण सिंह को टिकट बीजेपी दे दे। हालांकि बीजेपी में अजय सिंह और प्रेम नारायण पांडे का नाम भी काफी तेजी से चल रहा है। बता दें कि केसरगंज उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में से एक है। इस संसदीय क्षेत्र में 5 विधानसभा क्षेत्रों को समाहित किया गया है। 1952 में यहां पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ था। इस लोकसभा क्षेत्र में बहराइच और गोंडा जिले के कुछ इलाके को शामिल किया गया। इसमें 2 विधानसभा क्षेत्र बहराइचगंज लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ कुछ इलाके क्षत्रिय बहुल है, जबकि गोंडा वाला हिस्सा ब्राह्मण बहुल माना जाता है। कहा जाता है कि क्षत्रिय और ब्राह्मण के वोट किसी भी प्रत्याशियों के लिए जीत हार के मायने रखते हैं। आपको बता दें कि केसरगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है। इसमें प्रयागराज, केसरगंज, कर्नलगंज, तरबगंज और कतरा बाजार भी शामिल है। इस सभी सीटों पर ब्रजभूषण शरण सिंह की पकड़ भी काफी मजबूत है। वहीं दूसरी तरफ लगभग 5 बार केसरगंज से सपा ने जीत दर्ज की है और सपा की तरफ से नरेंद्र सिंह, विनोद शुक्ला और राजा चतुर्वेदी टिकट की मांग कर रहे हैं। अब बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अगर बीजेपी ब्रजभूषण को केसरगंज से प्रत्याशी नहीं बनाती है तो किसे बनाती है। फिलहाल बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट काट कर अपना नुकसान नहीं कर सकती। अब देखना यही है कि बीजेपी केसरगंज से किसे टिकट देती है। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।